24 के रण से जुड़ी एक बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान का दिन है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 1351 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। यहां आपको बता दें, मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि मतदान की प्रक्रिया को कोई प्रभावित न कर सके। बड़ी बात यह भी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी बात, देखने वाली बात यह भी है कि देखिए, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके, कानून व्यवस्था बनी रहे, मतदान प्रक्रिया को कोई भी प्रभावित न कर सके। तो मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान आज। So what is your expectations regarding the win of Mr. Joshi and being a daughter? How much contributions you have done in this election? Contribution ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು contribution this time I couldn't go for campaigning as I have a small daughter and I was really sad about that, but my parents told me it's fine, it's unavoidable, we are going, and wherever my parents had been, the response was very good, very positive. So everybody were telling there's no need to come for campaigning. Whatever sir has done, it's visible, like, you know, especially in last 5 years there have been many noticeable works have been done in Hubli Dharwad. So they were like very positive. So we are going to vote for BJP. So that is the response we got, and also you have been seeing the queue from morning. It's been more than Bangalore, I think. So the voting percentage will definitely be more, and my father will get a big majority compared to last time. It will be more. Yeah. Thank you. तो बीजेपी प्रत्याशी की बेटी यहां पर वोट डालने की आई है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बड़ी बात यह है कि देखिए, सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दिग्गज बीजेपी it will not have, but it is a very very serious case, and we will we urge the state government, because you have failed in securing him, you detaining him, even though the clipping has come out well in advance, that is 21st, but because you waited for the Gowda belt to vote, and after that you allowed him to go outside. If you had filed the FIR and informed the central government, then also we would have detained, but you have not done that also. Sir, out of 14 seats, what will the BJP? 14 out of 14 we will win. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತದಾನ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳು। सुबह 7 बजे से देखिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रखे, कानून व्यवस्था बनी रखे। और इस बार वोटिंग प्रतिशत तीसरे चरण में कैसा रहेगा ये देखना होगा। पहले 2 चरण में वोटिंग प्रतिशत उतना अच्छा नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। कुल 93 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 1351 यानी कि 1351 प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हैं। 10 केंद्रीय मंत्री हैं आज जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कुल 1351 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। सुबह 7 बजे से देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का आज मतदान के सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज देखिए वोटिंग प्रतिशत कितना रहेगा, इस पर सभी की नजर टिकी रखेगी। इसी बीच जानकारी बड़ी सामने आई है
कि देश में 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है वो आपको बता देते हैं। 10.81 यानी कि तकरीबन 11.5% अभी तक वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आए के सामने। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर 13.5% के तकरीबन यानी कि 12.64% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 14.22% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में काफी कम इसके मुकाबले नजर आता है, 6.64% मतदान हुआ है। गुजरात में 9.87% मतदान हुआ है। बिहार में 10.41% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 12.24% मतदान हुआ। गोवा में 12.70% मतदान हुआ है। कर्नाटक में 9.45% मतदान किया गया है। असम की बात कर ले तो यहाँ 10.12% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े सामने आ चुके हैं और सुबह सवेरे के धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उम्मीद है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन गर्मी बहुत है, हो सकता है इसका कुछ असर हो, क्योंकि पहले 2 चरण में देखा गया कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से कुछ जगह पर वोटिंग प्रतिशत उतना बेहतर नहीं रहा है। अब देखना होगा तीसरे चरण में क्या वोटिंग प्रतिशत कुछ बेहतर नजर आता है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हमने आपको बताए गए। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। कहाँ कितना प्रतिशत रहा है? मध्य प्रदेश में 14.22% तक मतदान हो चुका है और इसके अलावा महाराष्ट्र में 6.64 काफी कम ही नजर आता है। महाराष्ट्र में अन्य राज्यों के मुकाबले गुजरात में 9.87% हुआ है मतदान।